नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना भाई श्याम जी आपके अपने YouTube चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3। कौन सा भाग है? भाग 3। आज हम लोग भारतीय संविधान का पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने क्लासों में देखा है कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है। इस तरह आगे से हम लोग पूरे जितने 22 भाग हैं एक एक करके हर एक चीज बाकायदे डिटेल में बाकायदे देखते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भाग 3। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आपके पास जो भी पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार का ग्रुप है तो क्लास को उस पर शेयर जरूर कर दें ताकि क्लास का लाभ सभी लोगों को मिल सके। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वो लोग पिछली क्लास जरूर देखिएगा। क्या है कि अगर आप लोग पिछली क्लास देखेंगे तो एक एक चीज बाकायदे क्लियर होते हुए चलेगी कि कैसे क्या हुआ, किस तरह से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। किसके बारे में बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में। भाग 3 क्या बताया गया है? मूल अधिकार, या क्या बोलते हैं इसको? मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 में। किसके बारे में बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 में क्या बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? तो मूल अधिकार हम लोगों को जीवन जीने के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं कि जिनसे क्या हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके, उनको क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कि जितने भी जो भी चीजें हैं हमको किसमें बताई गई हैं? आर्टिकल 12 से 35 में उसके बारे में बताया गया है। और ये किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। और इसको कहां से लिया गया? तो हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा है कि हम लोग जब पढ़े थे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन से? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो इसको कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया था अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में कहां से लेके जोड़ा गया? अमेरिका के संविधान में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो क्या है आज? फंडामेंटल राइट। तो हम लोग एक एक चीज बाकायदे देखते हुए चलेंगे किस तरह से मूल अधिकार क्या कैसे क्या हुआ। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मूल अधिकार की सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है। तो मूल अधिकार की सबसे पहले शुरुआत होती है 1215 में ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से शुरुआत होती है। 1215 में शुरुआत होती है। ब्रिटेन में क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो 1215 में मैग्ना कार्टा यानी कि ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय वहां के सम्राट कौन थे? सम्राट जॉन। किसके समय में? सम्राट जॉन के समय में शुरुआत हुई थी। और कहां से शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से हुई थी। सन 1215 में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा हमारे यहां क्या बोला जाता है? मूल अधिकार। वहां पे क्या? मैग्ना कार्टा। तो कहां से शुरुआत हुई? सन 1215 में ब्रिटेन जो इंग्लैंड। तो कहां से? ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से शुरुआत हुई। ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से। और ये किस समय शुरुआत हुई थी? उस समय वहां के सम्राट कौन थे? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मैग्ना कार्टा से लिया गया क्या? भारतीय संविधान यानी 1215 में मूल अधिकार जब लिए गए तो उस समय वहां के सम्राट कौन थे? तो उस समय सम्राट थे वहां के सम्राट जॉन। कौन थे? सम्राट जॉन। मैग्ना कार्टा थे सम्राट जॉन के समय। किसके समय? सम्राट जॉन के समय क्या हुआ था? मूल अधिकार की शुरुआत हुई थी।
ये कहां पे, ये शुरुआत हुई थी, विश्व में प्रारंभ हुए थे, पूरे विश्व में, विश्व में प्रारंभ हुए। कब हुए थे? 1215 में। कब हुए थे? 1215 में। और इसके बाद सबसे पहले जो मूल अधिकार हैं उनको संविधान में दर्जा किस देश ने दिया था? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को सबसे पहले संविधान में दर्जा किस देश ने दिया? तो सबसे पहले मूल अधिकारों को संविधान में दर्जा दिया था अमेरिका ने। किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। सबसे पहले मूल अधिकारों को संविधान में दर्जा दिया था। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संविधान में दर्जा दिया। किसने दर्जा दिया था? तो ये दिया था अमेरिका ने। किसने दिया था? अमेरिका ने। अमेरिका ने। और कब दिया था? तो इसको दिया था सन 1991 में। कब दिया था? 1991 में अमेरिका ने क्या किया था? मूल अधिकारों को दर्जा दिया था। किसमें? संविधान में। फिर इसके बाद सबसे पहले किसने शुरुआत की? संविधान में दर्जा दिया अमेरिका ने। फिर इसके बाद इसका जो कानून था हमारे भारत में कब पारित हुआ? हम लोग इसके विषय में देख लेते हैं कि जो मूल अधिकारों का क्या था, कानून था, वो कब भारत में कब पारित हुआ था? हम लोग अब ये देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा इसका कानून पारित किया गया था? मूल अधिकारों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। किसका? मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव था। प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव है वो किसने पारित किया था? तो किसने पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था? इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था। किसका प्रस्ताव पारित किया गया था? तो प्रस्ताव पारित किया गया था मूल अधिकारों का। और कहां पे पारित किया गया था? तो इसकी बात आती है तो इसको पारित किया गया था कहां पे? कराची अधिवेशन में। कहां पे पारित किया गया था? कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। और किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा पारित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पारित किया गया था। और कहां पे पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था कराची अधिवेशन में। कहां पारित किया? कराची अधिवेशन में। फिर बात आती है कि संविधान सभा के समय, संविधान सभा के समय मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा के समय। संविधान सभा के समय मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष
तो कौन थे अध्यक्ष? हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था कि अध्यक्ष कौन थे और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कब थे? संविधान सभा के समय में थे। किसके समय में थे? संविधान सभा के समय में थे। फिर बात आती है उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उप समिति, ये तो हो गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बात आएगी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा है आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। उप समिति कौन थे इसके अध्यक्ष? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे इसके जो अध्यक्ष थे उप समिति के। तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। और क्या है कि ये जो हमारी जो समितियां उप समितियां संविधान सभा की बनी थी, तो तारीफ करनी चाहिए कि उस समय जो हमारे यहाँ संविधान बनाने वाले जो लोग थे या उसमें संविधान सभा में जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, जो भी कुछ थे, तो हम लोगों को तारीफ उनकी करनी चाहिए कि उन्होंने मूल अधिकारों को हम लोगों के लिए इसलिए बनाया ताकि आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके। अगर मूल अधिकार आपके जीवन से छीन लिए जाएंगे तो जीवन को सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल में बंद है, तो जेल में जब कोई भी व्यक्ति बंद होता है तो क्या होता है, उसके जो मूल अधिकार होते हैं उनको क्या किया जाता है? छीन लिया जाता है। तो उसकी जिंदगी कैसी जो नरक की तरह हो जाती है। तो मूल अधिकार अगर आपसे छीन लिए जाएंगे तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? जेल से बदतर हो जाएगी। यानी कि ना तो आप अपनी इच्छा से कहीं जा सकते हैं, ना अपनी इच्छा से कोई काम कर सकते हैं। इस तरह से मूल अधिकार जो है अगर छीन लिए जाएंगे तो नहीं कहते जिंदगी, जेल में कोई बंद है उसकी जिंदगी ऐसी नरक की तरह हो गई। तो मूल अधिकारों का इतना महत्व है हमारे जीवन में। और आज के अगर नेता होते तो क्या होता है कि वो हम लोगों को क्या करते? बेच के खा जाते। और तारीफ उन लोगों की जिन लोगों ने संविधान बनाया उस समय कितने ईमानदार रहे होंगे। और आज के नेता होते तो क्या होता? हम लोगों को बेच के खा जाते। ये बात है कि सही कि नहीं है? फिर इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार लिए गए, तो वो कहां से लिए गए थे? तो वो लिए गए थे अमेरिका के संविधान से। तो पिछली क्लासों में हम लोग ये सब देख चुके हैं कि विदेशी स्रोत जब हम लोगों ने पढ़े थे तो उसमें देखे थे किसके संविधान से क्या लिया गया और कहां से क्या लिया गया हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान के लिए मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लेकर भारतीय संविधान में जोड़े गए। कहां से लेके जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं अमेरिका के संविधान से लेकर जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं? मूल अधिकार। और हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका में कब लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे 1991 में अमेरिका में लागू हुए थे। फिर इसके बाद बात आती है कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में मूल अधिकार कितने थे? तो प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? प्रारंभ में थे 7 मूल अधिकार। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। तो वो 6 किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो प्रारंभ में मूल अधिकार प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7
मूल अधिकार थे, यानी जब मूल अधिकारों की जो शुरुआत हुई थी तो उस समय मूल अधिकार कितने थे? तो उस समय थे 7 मूल अधिकार। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? तो प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? तो प्रारंभ में थे 7 मूल अधिकार थे। फिर क्या होता है कि भारतीय संविधान में क्या है? 44वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन होता है सन 1978 में। कब होता है? 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो संपत्ति का अधिकार होता है, किसका? संपत्ति का जो अधिकार होता है उसको क्या कर दिया जाता है? उसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी पहले क्या था? जो संपत्ति का अधिकार था वो किसमें था? मूल अधिकार में था। किसमें था? मूल अधिकार में था, जो संपत्ति का अधिकार था। फिर क्या होता है? 44वां संविधान संशोधन होता है। और 44वां संविधान संशोधन होता कब है? तो ये होता है 1978 में। कब होता है? सन 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन होता है। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है? जो संपत्ति का अधिकार होता है इसको क्या कर दिया जाता है? इसको समाप्त कर दिया जाता है और इसको एक क्या बना दिया जाता है? विधिक अधिकार बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विधिक अधिकार बना दिया जाता है। किसको? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है। चवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, किसके द्वारा? 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर यानी जो 44वें संविधान से 1978 हुआ था तो जो संपत्ति का क्या था? मूल अधिकार। संपत्ति का क्या था? पहले जो ये मूल अधिकार में था तो इसको क्या कर दिया जाता? इसको समाप्त कर दिया जाता। इसको समाप्त कर एक क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और जब एक विधिक अधिकार बना दिया जाएगा मूल अधिकार को, तो पहले प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। अब जो संपत्ति का मूल अधिकार है ये क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। जब ये एक कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? तो मूल अधिकार हमारे वर्तमान में कितने बचेंगे? तो वर्तमान में बचेंगे कितने? 6 मूल अधिकार बचेंगे। तो पूछा जाएगा कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। फिर इसके बाद इसको क्या कहते हैं? समाप्त कर एक विधिक अधिकार बना दिया जाएगा। तो ये किस उसमें है? आर्टिकल में दिया गया। तो इसको दिया गया है 300 का में दिया गया है। किसको? जो विधिक अधिकार है इसको किसमें दिया गया? 300 का में दिया गया है। 300 का, जो 300 का है इसमें बताया गया इसके किसके? विधिक अधिकार के बारे में बताया गया। तो समाप्त कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और इसको क्या कर दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जब इसको विधिक अधिकार बना दिया जाएगा तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार रह जाएंगे? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। इसके बाद क्या होता है? इस तरह वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? इस तरह वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो इस तरह से कुल 6 मूल अधिकार हैं। किसमें? हम वर्तमान में अगर बात की जाए मूल अधिकारों की तो कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो 6 मूल अधिकार हैं वो किस तरह से हैं। तो हम लोग देखते हैं जो मूल अधिकारों का वर्गीकरण। मूल अधिकारों का
मूल अधिकारों का वर्गीकरण, कि मूल अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो कितने वर्तमान में मूल अधिकार हैं? तो मूल अधिकार वर्तमान में हैं 6 मूल अधिकार। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से मूल अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है? समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार, यानी कि सबको समानता के बारे में इसमें बताया गया कि हर व्यक्ति क्या है? समान है। तो इसमें क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 में। तो इसका मतलब है समता का अधिकार। क्या दिया गया? समता का अधिकार। किसमें है? अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। किसके बारे में? समता के अधिकार के बारे में दिया गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 19 से 22, जो 19 से 22 अनुच्छेद है उसमें बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 से 22 में। यानी क्या है? सभी व्यक्ति, भारत के सभी नागरिक क्या हैं? स्वतंत्र हैं, हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। औपचारिक रूप से, यानी कि जो भी कानूनी रूप से उचित कार्य है उसको करने के लिए वो स्वतंत्र है। किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं, अपने इच्छा अनुसार वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी बाधा या अड़चन नहीं आएगी। इसके लिए क्या है? वे स्वतंत्र है। तो इसमें क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में। क्या बताया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बताया गया? स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। फिर इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 23 से 24 की। किसकी बात आती है? अनुच्छेद 23 से 24 की। अनुच्छेद 23 से 24। तो अनुच्छेद जो 23 से 24 है तो उसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति आपका क्या करता है? शोषण करता है। क्या करता है? शोषण करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 से 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 से 24 में है। फिर इसके बाद बात आती है इसकी अनुच्छेद 25 से 28। किसकी? 25 से 28। तो अनुच्छेद जो 25 से 28 है उसमें बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 25 से 28 में। यानी आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, आपको हर धर्म, कोई भी धर्म आपको मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म का पालन, अनुयायी कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं या किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। यानी कि सभी धर्मों को क्या दिया गया है? बराबर अधिकार दिया गया है। ये क्या? ये हमारी जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि सभी धर्मों के लोग भारत में क्या है? बराबर हैं। तो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी धर्म के हो या किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो किसमें दिया गया? अनुच्छेद जो 25 से 28 है उसमें क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर इसके बाद बात आती है
अनुच्छेद 29 से 30। अब जब बात आती है किसकी, अनुच्छेद 29 से 30 में, तो इसमें क्या बताया गया, शिक्षा और संस्कृति, जो हमारी शिक्षा है, संस्कृति है, यानी कि रहन सहन, पहनावा, तो उसके बारे में बताया गया। यानी शिक्षा और संस्कृति क्या है, स्वतंत्रता, उसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है किसमें, अनुच्छेद 29 से जो 30 है। तो क्या बताया गया है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं, अनुच्छेद 29 से 30 में, किसके बारे में, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार बताए गए हैं। फिर इसके बाद जो 6 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, तो उसमें क्या है, अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 है, क्या है, जो अनुच्छेद 32 है, इसमें क्या है, जो संवैधानिक उपचार है, तो उसके अधिकारों के बारे में बताया, किसके, संवैधानिक उपचार के अधिकारों के बारे में बताया गया है, किसके, संवैधानिक उपचार के अधिकारों के बारे में बताया गया है। संवैधानिक उपचार के अधिकारों के बारे में किसमें बताया गया है, जो अनुच्छेद हमारा क्या है, 32 है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे नागरिकों को क्या है, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं, वो कौन कौन से अनुच्छेद में हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। जब बात आती है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के बारे में, तो कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, 15 अनुच्छेद जो 15 में दिया गया है वो प्राप्त है, और कौन सा, अनुच्छेद 16 वाला। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन सा है। 15, 16, 19, 29 और 30। तो क्या है, ये भारतीय नागरिकों को क्या है, मूल अधिकार प्राप्त हैं। क्या क्या, 15, 16, 19, 29 और 30, ये क्या, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अनुच्छेद के मूल अधिकार प्राप्त है, तो कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये मूल अधिकार किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। फिर इसके बाद जो मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों को कभी भी क्या, इनको छीना नहीं जा सकता। मूल अधिकार कभी भी छीने नहीं जा सकते हैं। इनको क्या किया जा सकता है, इनको निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार कभी भी छीने नहीं जा सकते, इनको निलंबित किया जा सकता है कुछ समय के लिए। यानी कि जब कोई भी आपात आ सकता है, किसी प्रकार के आपात स्थिति में क्या होते हैं, मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। और किसके द्वारा निलंबित किया जाता है, तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है। और जो कानूनी अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, कानूनी अधिकार, उनको क्या है, उनको छीना जा सकता है, लेकिन मूल अधिकार कभी भी छीने नहीं जा सकते हैं। तो मूल अधिकार कभी भी छीने नहीं जा सकते। इनको क्या किया जा सकता है, इनको निलंबित किया जा सकता है कुछ समय के लिए। जब कोई भी व्यक्ति क्या होता है, जेल में बंद होता है, तो उसके क्या होते हैं, मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। क्या कर दिया जाता है, मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मूल अधिकारों को कभी भी छीना नहीं जा सकता, उनको निलंबित किया जा सकता है किसी भी आपात स्थिति आने पर। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं
कि जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, तो अगर कोई राष्ट्रीय आपात आ जाता है, क्या आ जाता है, राष्ट्रीय आपात आ जाता है, तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं या पड़ सकते हैं। कब पड़ सकते हैं, जब कोई राष्ट्रीय आपात आता है तब हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। किसी प्रकार का राष्ट्रीय आपात आने पर मूल अधिकार क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी किसी प्रकार का क्या होता है, अगर राष्ट्रीय आपात आता है तो मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या होता है कि जो अनुच्छेद 19 द्वारा क्या है, जो स्वतंत्रता दी गई है, क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के द्वारा। तो अगर किसी प्रकार का क्या होता है, राष्ट्रीय आपात आता है तो क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। जो स्वतंत्रता दी गई है तो क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। क्या होता है, अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई स्वतंत्रता स्वतः समाप्त। यानी कि किसी प्रकार का राष्ट्रीय आपात आता है तो क्या होता है, अनुच्छेद 19 द्वारा जो स्वतंत्रता दी गई है वो क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाती है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 358 के द्वारा। अनुच्छेद 358 के द्वारा। यानी कोई अगर राष्ट्रीय आपात आता है तो जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में किसके बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के बारे में, तो वो क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कोई राष्ट्रीय आपात है तो स्वतः ऑटोमेटिक क्या होगी, स्वतंत्रता आपकी समाप्त हो जाएगी। और किसके द्वारा, अनुच्छेद 358 के द्वारा समाप्त हो जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 358 क्या कहता है। तो ठीक है ना, किसके द्वारा, अनुच्छेद 358 के द्वारा क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे और क्या है, 44वां संविधान संशोधन 1978। जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1978 में। तो इसके अनुसार क्या हुआ है, अठहत्तर के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21, 20 और 21 में क्या दिए गए, मूल अधिकार। तो 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, मूल अधिकार दिए गए हैं, तो वो क्या होंगे, किसी भी दशा में किसी भी दशा में निलंबित नहीं होंगे। कौन, क्या क्या, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो क्या है कि किसी भी दशा में क्या होगा, निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि जो मूल अधिकार उनको कभी छीना नहीं जा सकता, उनको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। जो मूल अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है और जो कानूनी अधिकार है उनको क्या है, उनको छीना जा सकता है। तो किसके द्वारा,
तो बात आई 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकार किसी भी दशा में निलंबित नहीं होंगे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर बात आती है कि जो शेष मूल अधिकार हैं, शेष मूल अधिकार क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? शेष मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। यानी शेष जो मूल अधिकार है उसको किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है मूल अधिकारों के द्वारा। मूल अधिकारों के द्वारा क्या होता है कि जो हमारा राजनैतिक और सामाजिक क्या है, राजनैतिक और सामाजिक, इसको क्या है हम लोग मूल अधिकार जो है, तो राजनैतिक और सामाजिक न्याय क्या है, सुनिश्चित किया गया है। मूल अधिकारों के द्वारा क्या है, राजनैतिक और सामाजिक न्याय क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। तो क्या है, किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है? मूल अधिकारों के द्वारा क्या है, सामाजिक और राजनैतिक न्याय को क्या किया गया है, इसको सुनिश्चित किया गया है। तो ये क्या है कि मूल अधिकारों का किस तरह से इनको क्या है, निलंबित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो क्या है, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी आपात स्थिति में क्या है, 19 द्वारा दी गई जो स्वतंत्रता है वो क्या है, स्वतः आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो अनुच्छेद 20 और 21 में मूल अधिकार दिए गए हैं वो क्या है, किसी भी दशा में निलंबित नहीं होंगे। और शेष मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, वो निलंबित किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं। और अगर ये मूल अधिकार न बने होते तो जरा कल्पना कीजिए, अगर मूल अधिकार ना होते तो ये आज के समय में जो भ्रष्ट नेता हैं तो बिल्कुल भी पब्लिक को क्या है, जीने ना देते। क्या है, बिल्कुल भी पब्लिक को जीने ना देते। मूल अधिकार ही क्या है, उनको बिल्कुल दबा के रखे हुए, क्या है हमारे पास क्या है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों क्या है, जो नेता लोग हैं वो छीन नहीं सकते कभी भी। ये क्या है, मूल अधिकार, ये जनता के पब्लिक हर नागरिक के लिए क्या है, ये मूल अधिकार उसके जीवन जीने के लिए। अगर इनका बस चले नेताओं का तो क्या है कि हमसे क्या है, ये मूल अधिकार भी छीन ले। तो ये क्या है, ये इनके हाथ में ये पावर्स नहीं है। तभी मैं तारीफ करता हूं कि जिन्होंने क्या है संविधान को बनाया, उनको पता था कि आगे आने वाले समय में ऐसे ऐसे नेता पैदा होंगे जो कि क्या है, अगर उनका बस चलेगा तो हमारी जो थाली उसकी रोटी तक खींच लेंगे आने वाले समय में। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से मूल अधिकार दिए हम लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो मूल अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं। वरना ये नेता लोग क्या करते, एक से एक भ्रष्ट नेता है, क्या करते, बिल्कुल मूल अधिकार जो हमको दिए गए छीन लेते। साली हमारी जिंदगी कैसी बन जाती, बिल्कुल नर्क की तरह हो जाती, बिल्कुल जेल की तरह। घर में रहते हुए भी बिल्कुल आपको क्या होता, जेल की तरह महसूस करना पड़ता कि आप क्या है, बिल्कुल जेल में बंद है। इतने तो भ्रष्ट नेता यहाँ पे आजकल पैदा हो रहे हैं। तो क्या है, हम लोगों ने आज की क्लास में क्या देखा, भाग 3 देखा मूल अधिकार के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी लोग दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। और चैनल को सभी लोग दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए।
आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रुप हो उसमें क्लास को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक जरूर करिएगा। तब तक दोस्तों सभी लोगों को एक बार जय हिंद, जय भारत।